phones will be then not just handheld devices but beyond that. क्या आपको पता है मुगल एम्पायर का इंडिया में किसने एंड किया था? जाके हिस्ट्री बुक्स चेक कर लो। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, मैं तो टेक पे वीडियोस बनाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हिस्ट्री से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ और क्या हमारा फ्यूचर है। और वही आज हम टेक के कॉन्टेक्स्ट में स्मार्टफोन की हिस्ट्री समझेंगे और आप एंड में देखेंगे कि स्मार्टफोन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें और फिर हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि मोबाइल फोन्स का फ्यूचर क्या होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमें हर बार और बार बार फोन चेक करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जबकि कोई मैसेज भी नहीं आया, नोटिफिकेशन भी नहीं आया। लेकिन आदत पड़ गई है ना यार, आपको भी पड़ गई है ना। लेकिन अगर आप सोचो तो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम होता था, एक जमाना था जब फोन सिर्फ फोन कॉल्स के लिए यूज होते थे। उससे पहले कि मैं उस सब की बात करूं, आज का वीडियो इतना स्पेशल है कि आप इसे सेव करके अपनी लाइब्रेरी में हमेशा रखना और आगे चल के आप उनको भी दिखाना, आने वाली जनरेशन्स को दिखाना, उनको बताना कि मोबाइल फोन्स किस तरीके से इवॉल्व हुए। हम आपके लिए बहुत ही डिफरेंशिएटेड कंटेंट बना रहे हैं और आपको हमें सपोर्ट करना है। सो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम और क्या क्या आपको मोबाइल के बारे में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला, जब हम मोबाइल फ़ोन्स शुरू हुए थे, या तो इंडिया में जब मोबाइल फोन्स आए थे ना, मुझे अभी तक याद है, मैं तो यूज़ करता था और देखता भी था। उस समय फ़ोन उठाते हुए एक्साइटमेंट कम और टेंशन ज़्यादा होती थी। ऐसा क्यों होता था बताओ? मोबाइल की इनकमिंग कॉल आपकी 16 रुपये पर मिनट की थी और आउटगोइंग कॉल 42 रुपीज़ 42 रुपये पर मिनट की वोडाफोन नेटवर्क पे, और बाकी और नेटवर्क्स पे और भी महंगी। अब आप ऐसे में कॉल उठाओगे या आप कहोगे कि उठाऊं या रहने दूं? तो उस समय तो ये गेम चलता था और मोबाइल जो होता था वो आपने उठा लिया तो आपको लगता था कि 1 किलो का ब्रिक आपके हाथ में है, तो आप उसे जो आधा घंटा यूज़ करने के बाद डिस्चार्ज भी हो जाता था। और उसमें क्या होता था? कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन जिसमें कि आप ये देख सकें कि आपको कौन कॉल कर रहा है और आप किसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें मैसेजिंग की थोड़ी सी एबिलिटी होती थी जिसमें स्क्रॉल कर करके आपको मैसेज पढ़ना पड़ता था। ये थे शुरू के मोबाइल फ़ोन दोस्त। और वहीं से हमने लेजेंडरी इंडियन जुगाड़ निकाला। 1 मिस कॉल मारी तो पहुंच गए, 2 मिस कॉल मारी तो फोन कर, 3 मिस कॉल मारी अभी रुक, अभी पेरेंट्स आसपास है, अभी मत करना। जी हाँ, ये मेरी ही नहीं, ये सबकी मोबाइल लैंग्वेज थी। और आपके भी जितने जो लोग 90s के हैं वो ये इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मोबाइल्स को यूज़ करते थे। लेकिन वो ज़माना बदला और आए नोकिया के फ़ोन्स। नोकिया ने अपने फ़ोन्स में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया। सो नोकिया के N सीरीज़ फ़ोन आते थे, नोकिया के अलग अलग 3310 जो आज तक नोकिया का आइकॉनिक फ़ोन रहा है वो आया। और इनमें एक खास बात ये थी कि ये फ़ोन एक छोटी कलर्ड स्क्रीन के साथ आते थे और इसमें एक अलग सा एक गेम आता था जिसे हम स्नेक्स कहते थे। और इस स्नेक्स को खेलने का मज़ा ही कुछ अलग होता था अपने थम्स के साथ। आप में से बहुतों ने इसके बारे में सुना भी होगा। यही बात ख़त्म नहीं होती, नोकिया ने फ़ोन में एक अलग रेवोल्यूशन लाया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। सो नोकिया के फ़ोन्स में पहला स्मार्टफोन्स जिसे हम कह सकते हैं वो आया था। कैमरास अच्छे होते थे, फ़ोन्स में आपकी जितने भी फीचर्स होते थे काफ़ी स्मार्ट फीचर्स, जैसे कॉपी पेस्ट और फ़ोन्स विद यूनिक इंटरफेसेस। एक फ़ोन आया था 7710, मुझे अभी तक याद है, जिसमें आप पुल करके कीबोर्ड एक्सेस कर सकते थे। तो अलग अलग टाइप के इनोवेशंस नोकिया ने मार्केट में दिए। सो नोकिया के फ़ोन्स की बैटरी बहुत स्ट्रांग होती थी और उसमें एक टॉर्च आती थी, तो जब लाइट में लोड शेडिंग होती थी, लाइट चली जाती थी, तो नोकिया की टॉर्च ऑन करके लोग घरों में चीज़ें ढूंढते थे। और इतना ही नहीं, नोकिया ने एक अलग से कल्ट बना लिया था और नोकिया उस समय मोबाइल का सबसे बड़ा ब्रांड था। आज की डेट में आपको ये मैं बताऊँ तो आप मानेंगे भी नहीं। तो हर इंसान के पास एक नोकिया का फ़ोन होता था। और उस समय एक और रेवोल्यूशन आया जिसे ब्लैकबेरी कहते थे। आई डोंट नो कितने लोगों ने ब्लैकबेरी का फ़ोन देखा है, लेकिन ब्लैकबेरी उसमें कीबोर्ड होता था पूरा और एक छोटी सी स्क्रीन होती थी। और मेल्स जो कि ईमेल्स जो आज हम एक्सेस करते हैं, ब्लैकबेरी मेल्स वर द फर्स्ट वंस टू बी कॉर्पोरेटाइज्ड। और लोग ब्लैकबेरी मेल्स एक्सेस करते थे फ़ोन्स पे और वहीं से इंस्टेंट मैसेंजर्स और ये सब एक्टिव ऐप्स शुरू हुई। सो ब्लैकबेरी ने अपनी एक अलग जगह बना ली थी, लेकिन ये सब बदलने वाला था
क्योंकि इसके बाद मार्केट में आए स्टीव जॉब्स और एक दिन स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि मोबाइल्स में कीबोर्ड की क्या जरूरत है, और वहीं सब लोग हैरान हो गए ये देख के कि एप्पल ने पहला टच फोन निकाल दिया। जी हाँ, आईफोन, जो फर्स्ट आईफोन था, it was an iconic phone because it was a communication device, it had internet and it could make calls and people could listen to music। ये चीज़ किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं करी थी कि एक फ़ोन टच स्क्रीन फ़ोन बन सकता है। एंड एप्पल रियली रेवोल्यूशनाइज्ड द होल अप्रोच टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन। लेकिन एप्पल एक्सपेंसिव था, तो वहीं उस समय जो एक बहुत बड़ी सर्च कंपनी बन चुकी थी गूगल, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया और उन्होंने एंड्रॉयड नाम की एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया। और गूगल ने उस समय जो विजनरी अप्रोच दिखाई, गूगल ने ये किया कि एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया सारे OEMs के हाथों में। सो सैमसंग, वन प्लस और जितने भी फ़ोन मेकर्स थे, फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स थे, उन दिनों सोनी, LG भी होते थे, उन सबको ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड दे दिया और उनसे एंड्रॉयड पे अपने फ़ोन्स बनाने को कहा। एंड दिस ब्रॉट इन द चीप टेक रेवोल्यूशन, क्योंकि एक तरफ एप्पल के महंगे फ़ोन्स और इधर गूगल ने मेन स्ट्रीम फ़ोन्स बनाने शुरू किए। सो टच स्क्रीन फ़ोन्स एक्चुअली बिकेम मेन स्ट्रीम फ्रॉम देयर। एंड्रॉयड का ये रेवोल्यूशन आगे चल के सैमसंग ने अडॉप्ट किया और कई सारे चाइनीज़ ब्रांड हैं, सब में अमेजिंग कैमरास, बड़ी स्क्रीन और बहुत सारे फीचर्स। और यहीं से शुरुआत हुई द टच स्क्रीन एरा की, जिसमें एक तरफ सैमसंग ने अपना नोट फ़ोन बनाया जो कि आइकॉनिक S Pen के साथ आता था। नोट सीरीज आपको मालूम होगा काफ़ी टाइम तक चली और फिर सैमसंग ने इवेंचुअली रिटायर करके उसे S सीरीज में मर्ज कर दिया। वहीं चाइनीज़ फ़ोन्स लाइक रेडमी, Xiaomi, दे एंटर द मार्केट और उन्होंने भी काफ़ी सारे फ़ोन्स बनाने शुरू किए। लेकिन तभी भी खेल डेटा का था और लोग क्या करते थे कि वीडियो देखना है तो डेटा ऑन किया और फिर उसके बाद डेटा ऑफ कर दिया। जी हाँ, उन दिनों डेटा महंगा होता था, वॉइस बिकेम चीपर। सो एक वो रेवोल्यूशन फ्रॉम द टाइम जब हम मोबाइल कॉल्स नहीं कर पाते थे फ़ोन्स पे बिकॉज ऑफ दी इतना एक्सपेंसिव कॉल्स होती थी, वहाँ से आके और ऐसे पॉइंट पे जहाँ मोबाइल कॉल्स आज की डेट में 5G पे भी फ्री है, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। कितना बड़ा चेंज है, लेकिन अभी कहानी चल रही है। और जब से वॉइस फ्री हुई और डेटा सस्ता हुआ, तब से डिजिटल इंडिया हैज लिटरली ग्रोन। सो आपने देखा होगा कि जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव अब लोग मोबाइल फ़ोन एक्सेस करने लगे। डिजिटल क्रिएटर्स निकल के आके वीडियोस, रील्स बनाने लगे और ये सब इमीडिएटली नहीं हुआ, ये फिनोमेना था जो धीरे धीरे बढ़ा। और विद यूट्यूब, विद इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हमारी दुनिया तो पूरी ही बदल गई। इसीलिए आज हम अगर फ़ोन उठाते हैं तो हम या तो रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं। और इसी चीज़ के आज हम इतने आदी हो गए हैं कि हमें नहीं पता कि हम मोबाइल पे कितने घंटे लगा देते हैं। हाँ, कंपनीज ने ज़रूर ऐप्स बनाई हैं जिसको आप डिजिटली आप उसमें टाइम मैनेज कर सकते हैं, टाइम चेक कर सकते हैं, बट क्या लोग रियली उनको यूज़ करते हैं? वो नहीं करते। सो ये एक एज आज की जो चल रही है उसमें हमारे पास कई सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास अलग अलग प्राइस रेंज में ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है 2025 के बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स को, आप ज़रूर देखिएगा, मैं ऊपर लिंक कर दे रहा हूँ वीडियो। उतना ही नहीं, आप ये देखिए कि इस टाइम पे व्हेन देयर आर सो मेनी चॉइसेस, देयर इज अनदर रेवोल्यूशन व्हिच हैज स्टार्टेड, व्हिच इज द AI रेवोल्यूशन। जी हाँ, आज हमारे फ़ोन सिर्फ स्मार्ट नहीं हो गए हैं, दे आर स्मार्टर देन अस and they are like a second brain powering us। इस AI रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, तो हमारे पास फोन पे Gemini है, Perplexity है, ChatGPT है, Siri है और Claude है और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से AI को यूज करके हमारी लाइफ को स्मार्टर और मोर प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो आज तक की कहानी है। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे आगे क्या हो रहा है? बताते हैं आपको। तो आजकल फोन सिर्फ हमारा एक टूल नहीं रह गया, हमारी आइडेंटिटी बन गया है। आप खुद सोच के देखो, आपको कोई मैसेज का रिप्लाई 2 मिनट नहीं आता तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। अरे ये कोई मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, अरे कहीं ये मेरे से बात तो नहीं करना चाहता, और आपको एक आइसोलेशन फील होने लगता है, राइट। यही चीज़ आज की डेट में हमारे ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है। हमारी सोशल आइडेंटिटी इज आवर लाइफ। आज के दिन घर पे लोग बैठे होंगे लेकिन सबके हाथ में मोबाइल होगा और सब मोबाइल पे लगे होंगे। 90s में जाके देखिए, क्या ये ऐसा होता था? नहीं होता था। लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट, बट दैट्स व्हाट इवोल्यूशन इज। आने वाले टाइम में क्या होगा वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो एक तरफ
कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स फोल्डेबल डिवाइसेस, व्हिच मींस स्क्रीन्स और बड़ी होंगी। सो सैमसंग ने अपना ट्राईफोल्ड लॉन्च कर दिया है, जैसे आपको मालूम है। एप्पल इज ब्रिंगिंग अ फोल्ड नेक्स्ट ईयर, और इसी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं रोलेबल डिवाइसेस में, जहाँ एक स्क्रीन को एक्सपैंड करके रोल करा जा सकता है या उसे रिस्ट पे भी पहना जा सके। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो फोन को एक डिवाइस से ज़्यादा बना देंगे, बिकॉज फोन विल बिकम योर अल्टीमेट एक्सेस पॉइंट फॉर एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बट वहीं पे आपकी स्क्रीन जो है वो आइज पे शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि ऐसे भी डिवाइसेस हैं, ऐसे भी कंपनीज हैं, जैसे ओपन एआई है जो कि बहुत फेमसली डिवाइस बना रहा है जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होगी, और चैट जीपीटी के थ्रू ही आप एआई एक्सेस करके आप सारे काम कर सकेंगे, सो विदाउट स्क्रीन। सोचने में अभी बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये हो सकता है आने वाले 1-2 साल में ये डिवाइस लॉन्च भी हो जाए। इधर ऐसी भी कंपनीज हैं, जैसे एक मिनिमलिस्ट फोन करके एक कंपनी है जो फोन बना रही है जिसमें वापस से वैसा ही एक्सपीरियंस लाना चाह रहे हैं वो लोग जो पहले होता था। तो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन और एक कीबोर्ड विदाउट एनी फ्लैशी एप्स, कोई एप्स नहीं, सिर्फ आप फोन कर सकते। तो मिनिमलिस्ट फोन एक अलग साइड ऑफ एफर्ट है, फोल्डेबल रोलेबल एक अलग साइड ऑफ एफर्ट है, और ओपन एआई जो कर रहा है और ऐसे और कंपनी जो कर रही है वो एक अलग टाइप का एफर्ट। वहीं एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप देखें तो कई सारी मोबाइल कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल्स में भी जा रही हैं, जैसे Xiaomi है वो जा चुकी है, और कई सारी कंपनीज हैं, सोनी है वो भी ऑटोमोबाइल्स में जा रही है। और यही ट्रेंड हमें ऑटोमोबाइल कंपनीज की तरफ से भी देखने को मिल सकता है, जो लार्ज स्क्रीन, नॉट एग्जैक्टली फोन्स बट लार्ज स्क्रीन फॉर होम या लार्ज स्क्रीन फॉर कार्स बनाए। और इसमें फोन्स विल बी देन नॉट जस्ट हैंड हेल्ड डिवाइसेस बट बियॉन्ड दैट। सो फोन्स जो है वो एक इंटरैक्टिव मीडियम बन जाएंगे सब काम करने के लिए। वही स्क्रीन हमारे घर पे होगी, वही स्क्रीन हमारी गाड़ियों में होगी, वही स्क्रीन हमारे ऑफिस में होगी, और वही स्क्रीन पहन के हम घूम रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ अ ग्लास। सो मेटा ने ग्लास बना दिया है विद Ray-Ban, एप्पल इज लॉन्चिंग ग्लास सून, गूगल हैज ऑलरेडी लॉन्च प्रोजेक्ट एक्सा। तो ये ग्लास के थ्रू ही हम मोबाइल्स को एक्सेस करेंगे, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमें सबको पता है। तो यार ये सब आइडियाज बहुत मस्त हैं, पर अभी थोड़े डेलिकेट हैं, तो अभी हमें पता नहीं कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन वॉइस से सब काम एआई से बात करके हो जाएंगे, और हम फोन्स को एक मीडियम की तरह यूज़ करेंगे, ये तो हमें दिख ही रहा है आने वाले टाइम पे। क्या इससे हमारा यूसेज ऑफ मोबाइल चेंज होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि सच यही है, हम देखना चाहते हैं मैप्स वगैरह, लिस्ट, फोटोज़। अब आप सोच नहीं सकते, और आज की डेट में तो एटलीस्ट इमेजिन नहीं कर सकते कि आप फोटोज कैसे देखेंगे। हाँ ज़रूर, आप स्क्रीन आपके आंखों पे आ जाए तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और तब आपका फ़ोन शायद सिर्फ पॉकेट डिवाइस बन के रह जाएगा। वो भी एक फ्यूचर है जो पॉसिबल है। सो फोन कम दिखेगा, फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा, ये हम जरूर कह सकते। और इसी फ्यूचर को लेके हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये मोबाइल फोन का नेक्स्ट इवोल्यूशन होगा। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि, और हमें कमेंट्स में सोच के बताइएगा कि फोन जो है वो आगे किस फॉर्म में इवॉल्व होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट फोन कैसा होगा, सवाल ये है कि हम फोन के साथ कैसे रहेंगे। तो आपका क्या विचार है हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड तब तक के लिए बाय बाय।